स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आज हमारा 7th लेक्चर है। इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो इससे पहले इस 6 लेक्चर है वो देखने ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है और जो आगे जाकर आपके जो पार्टनरशिप के और चैप्टर है उनकी नींव बनेंगी। तो इसके अंदर आज हम यही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से इंटरेस्ट दिखाया जाता है कैपिटल पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी जो ड्राइंग है वो प्रॉफिट में से और कौन सी ड्राइंग जो है कैपिटल में से। तो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। ड्राइंग तो ड्राइंग होती है, पर कुछ प्रॉफिट में से भी हो सकती है, कैपिटल में से भी हो सकती है। उन दोनों को अलग अलग हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला है लाभों में से आहरण का अर्थ है फर्म द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए लाभों में से। अगर मान लेते हैं साल के दौरान लाभ हुए हैं 1 लाख रुपए, उनमें से 1 लाख में से अगर 20,000 रुपये निकालते हो तो वो कहलाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड आता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। मान लेते हैं आपके प्रॉफिट आपके 1 ही लाख हुए हैं, ठीक है, और आप ड्रॉ कर लेते हो 1,20,000 रुपये, तो वो क्या हो गए, ये जो 20,000 अमाउंट है वो आपकी प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो ये जो 20,000 है उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि पूंजी में से आहरण का अर्थ लाभों के हिस्से से अधिक आहरण। जो हमने 20,000 प्रॉफिट तो हमारे इतने ही थे, 1 लाख रुपए हमने ड्रॉ किए 1,20,000, तो ये 20,000 रुपये हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है, इस कारण से इसको ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहेंगे। ओनली 20,000 को कहेंगे ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बाकी 1 लाख तो प्रॉफिट ही निकला है। इसके बाद आता है सेकंड आपका आता है ऐसे आहरण से फर्म की पूंजी में कमी नहीं होती, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकाला है तो वो प्रॉफिट ही निकला है, कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर हम कैपिटल में से ड्राइंग कर लेते हैं, जैसे आपने ऊपर वाले एग्जांपल में 20,000 रुपये कैपिटल में से निकाल लिए और कैपिटल हम मानते हैं कि आपकी पूरी फर्म में 5 लाख लगी हुई थी, तो 20,000 ड्रॉ कर लिए, तो अब आपकी कैपिटल कितनी बचेगी, 4,80,000 की बचेगी। तो इससे आपकी कैपिटल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। थर्ड है पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो प्रॉफिट में से ही ड्रॉ हो रहे हैं। पर हाँ, अगर कैपिटल में से ड्रॉ हो रहा है तब आपको ध्यान देना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे पूंजी में से घटाया जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपकी इंटरेस्ट कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख पे ब्याज लगेगा। अगर 20,000 आपने निकाल लिए तो अब कैपिटल तो बची 4,80,000। तो जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो अब 4,80,000 पे करोगे, 5 पे नहीं करोगे। तो इस स्थिति में इस पर ध्यान रखा जाता है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसमें ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें तो कैपिटल कमी नहीं होती, इसलिए उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आते हैं जो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लें, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख ही नहीं रखा, या हम कहते पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या पार्टनरशिप डीड तो है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, पहली कंडीशन। सेकंड, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो हो, यानी कि आपका पार्टनरशिप डीड है पर उसमें कह रखा है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म में लाभ हो, हानि की दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी कि देना भी है तो ब्याज उसी सिचुएशन में दे सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट हुए हैं, लॉस है तो फिर भी नहीं दे सकते। थर्ड कंडीशन, यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम है तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितने लाभ हो।
मान लेते हैं इंटरेस्ट तो हो गया 50,000 और प्रॉफिट है 40,000, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो 40,000 तक दे सकते हो। जितने आपके प्रॉफिट है उतने तक ही आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अब मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो 2-3 पार्टनर होते हैं, तो 40,000 को बांटेंगे कैसे, तो उनका ब्याज निकाल के और ब्याज का रेशियो निकाल लेंगे और उसके हिसाब से उनका बांट देंगे। इसके बाद आता है फोर्थ, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभाव, चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म में लाभ हो या हानि हो। अगर ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हम P&L अकाउंट में शो करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन चारों पॉइंट को हमें कोई एक सम लेकर करते हैं अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर हमारा ये एक इलिस्ट्रेशन है, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। कैसे हैं? दोनों पार्टनर 1-1 के हमारे पार्टनर हैं। देयर कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिव। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन प्रॉफिट इफ ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि कुछ केसेस दिए हुए हैं, पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% है तो A का इंटरेस्ट कितना होगा? 18,000 रुपये। बी का इंटरेस्ट कितना होगा? 2 लाख कैपिटल पे 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहली जो सिचुएशन है उसमें दे रखा है, केस में दे रखा है फर्म इंकर्ड लॉस 20,000। क्वेश्चन में बताया था कि अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे। अब ये लॉस है, इसको हम बांट देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस दिखा दी हमने, कितने की है? 20,000 की है। लॉस फॉर द ईयर 20,000। लॉस बाय ट्रांसफर, दोनों में इक्वल पार्टनर है तो दोनों में लॉस भी इक्वल बांट देंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने प्रोविजन में पढ़ा है कि अगर फर्म के अंदर लॉस हो जाती है तो पार्टनर्स कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। अब आता है कि फर्म में कितने प्रॉफिट हुए हैं? 40,000, पर हमें इंटरेस्ट कितना देना है? ए को तो देना है 18,000 और बी को देना है 12,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। ठीक है, इजीली पे कर सकते हैं। तो हम बनाते हैं सेकंड केस लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड केस। प्रॉफिट हमारा कितना है? 40,000 रुपये। P&L अप्रोप्रिएशन में हम लिखेंगे इसको 40,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 18,000, बी का 12,000, 30,000 आ गया। बाकी बच गए 10,000। 10,000 को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 1 बाय 1, यानी कि एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, बी करंट या कैपिटल अकाउंट जो भी है। 5-5 हज़ार रुपये इनके प्रॉफिट हिस्से आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन दे रखी है फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब देखो फर्म का प्रॉफिट तो हो रहा है 10,000। ए को कितना इंटरेस्ट देना है? 18,000। बी को कितना देना है? 12,000। टोटल हो गया 30,000, पर फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000। अब हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इंटरेस्ट है वो 10,000 तक दे सकते हैं, क्योंकि एक फर्म का रूल है कि आप प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दे सकते हैं और जितना प्रॉफिट है उतने तक दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट आप उतना ही दोगे जितना आपके पास प्रॉफिट है, और वो हम इस रेशियो में बांट देंगे। अब इसका रेशियो हम निकालते हैं तो 18,000 इक्वल टू 12,000, तो ये निकल जाता है 3 और 2 का, 3-2 का निकल जाता है। तो अब हम इंटरेस्ट कैसे देंगे? इस 10,000 को 3-2 के रेशियो में बांट देंगे। तो अब हम ए को तो इंटरेस्ट देंगे 6,000 रुपये और बी को इंटरेस्ट देंगे 4,000 रुपये। अब हम सिचुएशन देखते हैं थर्ड सिचुएशन के अंदर। ये हमारी थर्ड सिचुएशन है। प्रॉफिट कितना हुआ है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दो 10,000। मैक्सिमम इंटरेस्ट 10,000 तक ही दे सकते हैं। तो ये हमने निकाला था रेशियो, उनका प्रोपोर्शन निकाला था। तो 6,000 हम देंगे ए को इंटरेस्ट और 4,000 हम देंगे बी को इंटरेस्ट। इसके बाद हमारी फोर्थ सिचुएशन क्या थी हमारी? फोर्थ में कह रखा है
फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5,000, हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाता है तो पहली बात, जो भी इंटरेस्ट होगा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा, चाहे प्रॉफिट कम हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, ना हुआ हो, अगर ये सिचुएशन आ जाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसमें हम 30,000 रुपये इंटरेस्ट पे करेंगे। प्रॉफिट कितना हमारा 5,000 है, पर भी हम इंटरेस्ट 30,000 पे करेंगे, चाहे वो कहीं से पे करें, कैपिटल में से पे करें, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसमें हम देखो बाकी 3 केसेस में हमने क्या बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन, सेकंड में भी अप्रोप्रिएशन, थर्ड में भी अप्रोप्रिएशन, पर जो फोर्थ सिचुएशन है इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है हमारा 5,000 रुपये, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का 12,000, टोटल 30,000 हो गया। अब देखो, इस साइड का टोटल हमारा 30,000 होता है, इधर तो केवल 5,000 रुपये है, तो बाकी बच गया 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को इक्वल के पार्टनर है तो इन दोनों में बांट देंगे। ये लॉस हो जाएगी क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगी, तो 12,500 दोनों पार्टनर के हिस्से आ जाएंगे। ये इसके बाद आता है हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस पॉइंट से रिलेटेड है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, यानी कि कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। अब देखो, अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल कैसी है, इनकी कैपिटल फिक्स है। किस तारीख को, 1/4/2000 को। अरुण की 60,000 है और इसकी 80,000 रुपये। दे एग्री टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 बिफोर अबो ऑल एडजस्टमेंट वर, ये दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट है आपका 12,600। ड्रॉइंग अरुण की है 2,000 रुपये एंड अरोड़ा की है 4,000 रुपये। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, शो यूर कैलकुलेशन क्लियरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउडेड इवन इफ द फर्म अकर इन लॉस। अभी देखो, इन्होंने एक बात कही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म पे करेगी ही करेगी, चाहे उस फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। अगर ये लाइन कह दी तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। 12% की रेट है, 60,000 अरुण की है, तो 7200 तो बन जाएगा अरुण का और अरोड़ा का बन जाएगा 9,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग जो है वो हमें दिखानी है P&L अप्रोप्रिएशन में। तो ये है, इनकी कोई डेट दे नहीं रखी है, तो ये बन जाएगी इसकी, तो 150 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये, और इसका हो जाएगा 200 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट हमारे कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट हमारे दिए हुए 12,600, 31 मार्च 2011 को 12,600 प्रॉफिट हो गया। लिखोगे आप बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो। तो 12,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 7200 निकाला, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण करंट अकाउंट और अरोड़ा करंट अकाउंट। क्यों लिखा है करंट अकाउंट, क्योंकि ऊपर बताई गई है कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल के अलावा जितनी भी आइटम होगी वो सारी करंट अकाउंट में जाएगी, इसलिए आपको यहाँ करंट अकाउंट लिखना है। तो ये इनकी 16,800 होगी। अब डेबिट का टोटल आता है 16,800 और क्रेडिट में केवल 12,600 की अमाउंट है,
तो ये 4200 रुपये है, 4200 जो है ये लॉस होगी, और इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस ट्रांसफ़र। अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2011 को बनाएंगे। अभी हमने कितना ट्रांसफ़र की थी लॉस, 4200 हमने ट्रांसफ़र कर ली है। बाय इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अरुण करंट अकाउंट 150 रुपये, अरुणा करंट अकाउंट 300 रुपये। तो ये दोनों की हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली है। तो ये आ जाएगी हमारी 450 रुपये। अब देखो इस साइड तो 450 और इस साइड 4200 रुपये है, तो हमारी क्या होगी लॉस। तो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू अरुण करंट अकाउंट और अरोड़ा करंट अकाउंट। तो दोनों में जो रेशो दिया हुआ है उस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा था आज का ये पॉइंट। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।